नानक नाम चढ़दी कला, 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 नानक नाम चढ़दी कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। साथ संगत जी, आप सबको नए वर्ष की लख लख बधाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। बाबा जी आपको भी लख लख बधाई। कल 2022 खत्म हो गया और आज 2023 चालू हो गया। कल भी मैंने सत्संग में बताया था, एक दिन में एक जीव 12,000 सांस लेता है और साल में 365 दिन होते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 8 करोड़ 76 लाख सांस बैठते हैं एक साल के अंदर। 8 करोड़ 76 लाख सांस आपने पिछले दिन साल में जो अपनी डायरी में जो लेख लिखे हैं, कभी उस पन्ने को खोल कर देखा आपने? 8 करोड़ 76 लाख सांस में जो आपने लिखा अपनी डायरी में, कभी उस डायरी में खोल कर देखा हमने पिछले साल में के काले लेख लिखे हैं? देखो उन पन्ने ना खोल के, कितने काले लेख लिखे पाओगे। और आज साल का पहला दिन है। अगर उन पन्नों में आप एक बार भी नजर मार लोगे ना, सन 2000 में 8 करोड़ 76 लाख में हमने जो लेख लिखे हैं और हमने जो गलती करी है, आज जो तुम बैठे हो परमात्मा के चरणों में और अरदास लगाओ इसकी आगे, हे परमात्मा मारे बाद जो पिछले साल में जो गलती हुई है ना, आगे ऐसी गलती ना होनी। आज जो ये परमात्मा आया है यहाँ और आप जो आए हो, देवता बन के आए हो, आज आपको कुछ देने के लिए आया। साल का पहला दिन है और खुशियां देगा भेजेगा आज आपको। लेकिन उस डायरी में आपने देखना नहीं, पढ़ना नहीं, सिर्फ नजर मारनी है और यूं भी नहीं सोचना मैंने यह गलती कर दी है। जो होगी होगी, पिछले समय में मत जाइयो। जो इस टाइम बैठे हो ना यहाँ, उसी में रहना, प्रेजेंट में रहना। सिर्फ एक बार नजर मार कर देखना है। अगर हमने 8 करोड़ 76 लाख में कितने काले लेख लिख रखे हमने, सबके अकाउंट खाली पड़े हैं यहाँ। देखो एक साल बीत गया, आज साल का पहला दिन है। यहां कुछ प्रण करके जाओ, यहां परमात्मा की आज्ञा अरदास करके जाओ। हे परमात्मा, ये जो 2023 है, हमारा अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए और हंसी खुशी से हमारा ये सन 2023 बीतता है। ऐसी कृपा करना ये मेरे प्रभु, तेरे बच्चे हमारा दर्शनदास, अपना हाथ इनके सिर पर रखना, को ताती आवान आन दिया आज इनके ऊपर। आज ऐसी मेहर और दया कर दे इनके ऊपर जो तेरे चरणों मान के बैठे हैं। सन 2023 हंसी खुशी से इनका बीतता है, कोई विपत्ति ना हो इनके ऊपर। ऐसी मेहर करना मेरे सतगुरु दर्शनदास। हे गुरु महाराज, तना बुलाए और तेरे चरणों में बैठे हैं और तेरी आत्मा है, आज इनको निहाल करके भेजिए यहां से। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा। लेकिन कुछ ना कुछ हमने भी कर्म करना पड़ेगा। खाली गुरु को मत छोड़ो, कर्म हमने करना पड़ेगा। आज से घना नहीं ना, इतना जरूर नियम यहां मत्था टेक दिया, ये जरूर कह दिए परमात्मा आज तक तो हम उठे नहीं सुबह, लेकिन आज से हमारा सुबह का जो ना अमृत वेला जरूर बना दे। सुबह उठकर हम तेरा नाम जप लेंगे, बस इतना जरूर लेकर जाना यहां से। और ये देने के लिए आया है, लेकर बैठा है। जिस जिसको इसने जो कुछ देना ना, ये
लेकर बैठा, सचखंड से आया है और यहां देने के लिए बैठा। जी देगा जाऊंगा आपको। तुम लेने वाले बनो, अपनी भावना को ठीक रखो, अपने विचारों को ठीक रखो। इतना यहां बैठे हो, इतना तो अरे इतना तो न लेना, इतना तो ठीक रख लो। यहां से मुड़कर ही तारे विचार बदल जाएंगे, लेकिन इतना तो ठीक रखो अपने विचारों को, जब तो कुछ दे होगा। जब हमारी अंदर से ही सोच ऐसी नहीं होगी, लेने की नहीं होगी, तो फिर ये दे होगा क्यों? मांगना तो सीख लो। इसमें मांगने की भी तो एक कला है ना, हर एक पर थोड़ी मांगा जावा है। मेरे थारे मांगण में देरी है, मेरे देने में देरी नहीं है। मैं तैयार लेकर बैठा हूं, जो जिसने चाहिएगा मैं देने के लिए आया हूं। लेने वाले बनो तुम। दुख सुख पिछले साल में भी आया और इस साल में भी आऊंगे, आने हैं, लिखे हैं ये लेख। लेकिन एक ऐसी चीज लेकर जाओ जो ये दुख सुख जो है ना आपसे दूर ही रहे, आपके नजदीक ही ना है। वो क्या है? वो सिर्फ एक नाम है। इस नाम के जपने से जो है ना अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती हैं आदमी की। कमी कब आओगी? हमारे अंदर कमी आओगी। जब हमारे अंदर कमी आ जाएगी तो हमारे शरीर में भी जो ना रोग पैदा शुरू हो जाएंगे। और जब हम ठीक ठाक हम गुरु से जुड़ रहे हैं ना, रोग भी नहीं आने देगा गुरु। इतनी ताकत है, पूर्ण गुरु है, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, पूर्ण गुरु है ये। मैं नहीं बोल रहा, मेरा गुरु बोल रहा। जो बोल रहा गुरु तेरी रजा से बोल रहा हूं मैं, और तू बुलवा रहा है। हे प्रभु तेरी आत्माएं बैठी है, आज इनको निहाल कर दे मेरे गुरु महाराज, ऐसी कृपा कर दे इनके ऊपर। सिर्फ इतनी देर के लिए यहां बैठे हो और इतनी देर के लिए आप जो है ना अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, जुड़े रहो इससे। एक एक सांस की कीमत है वहां। बड़े भाग्य से तुम नहीं मनुष्य जन्म मिला है। पता नहीं पिछले जन्म में पशु थे, पक्षी थे, क्या था। अरे भी मनुष्य चुल्ला अपना जो मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। और इतना बढ़िया गुरु मिल गया, इतना पूर्ण गुरु मिल गया। कितने अच्छे भाग हैं आपके। और फिर इस समय बर्बाद कर रहे हैं हम, पछताओगे। ये समय निकालने के बाद पछताओगे। अगर इस बात को भी आप नहीं समझ सके ना, पिछले साल में 8,76,00,000 सांस लिए हैं, तो कितने परमात्मा के नाम पर लिए हैं आपने, देख लो। और इतने अगले साल में हो जाएंगे। और पीछे जन्म चला गया वो अलग है। और जब भी जो है ना अकाउंट खाली पड़े हैं, बताओ, थोड़े नहीं होंगे। बढ़िया भी जो है ना अपनी बही का जो है ना साल भर में हिसाब लगा ले। अगर मेरा यू घाटा होया, वो तो डेली का हिसाब काट कर फिर साल भर में भी जो अपना हिसाब काट ले, अगर मैंने इतना नफा हो यार, इतना टूटा होया। हम तो कदे काट दे नहीं अपने सांसों का भी हिसाब। और उस परमात्मा ने एक एक सांस का जो है ना लेखा हमने देना पड़ेगा उस परमात्मा, एक एक सांस का। राजा शिकार करने के लिए चल पड़ा जंगल के अंदर। अब जहां शिकारी दिख जाता है तो राजा जो है ना, राजा ने शिकार दिख गया और वो शिकारी के पीछे भाग लिया। और वो शिकारी अपनी जान बचा गया और जो है ना इधर उधर छिप गया। शिकर दो भारी हो गई और राजा ने अपना घोड़ा रोक गया। उसने प्यास लगी पानी की। उसने जंगल के अंदर जो है ना कुछ भी नजर नहीं आया, एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी के अंदर गया
और वहां एक लकड़ी काटने वाला था और उसने उससे कहा भाई मुझे जो है ना पानी की प्यास लग रही है। और उसने लकड़ी काटने वाले ने जो है ना उसको बड़े आदर सत्कार से जो है ना अपनी झोपड़ी में बिठाया, कहने लगे आप यहाँ आ जाओ अंदर, यहाँ बैठो पानी पियो। उसको पानी भी पिलाया। फिर उसने सब्जी बना रखी, बाजरे की रोटी बना रखी और उसने जो है ना लकड़ी काटने वाले ने उस राजा तक जो है ना वो सब्जी और वो बाजरे की रोटी दे दी और उस राजा ने जो है ना वो अमृत समझ गए, वो खा ली और खा गए और वो फिर सो गया। और जब वो थोड़ी देर के बाद उठा तो उसने पूछा उससे भाई तू क्या करता है? बोला जी मैं लकड़ी काट कर और उनको जला गए और मैं अपना बाजार में वो कोयले बेच कर अपना गुजारा करता हूँ। बोला अच्छा कहा? बोला ये ले मैंने चिट्ठी लिख दी, कल मेरे राजमहल में आना और मेरे वजीरों को यह चिट्ठी दिखा दिए और जा तू मेरे से मिल लेगा। अगले दिन वो लकड़हारा पूछता पूछता राजा के महल में गया। वहां पहरेदार खड़े थे और उन्होंने जो ना उसको वो चिट्ठी दिखाई राजा की। कहने लगे भाई है तो राजा की चिट्ठी, चिट्ठी पर साइन भी राजा के हैं। बोला भाई मैंने राजा से मिलना। अब राजा की जो चिट्ठी है उसको कौन रोक सकता है? और उन्होंने जो ना राजा को बताया कैसे ऐसे जो ना एक गरीब आदमी आ रहा है जी और वो आपसे मिलने के लिए आया है। अच्छा कहा बुलाओ उसको भीतर। और वो आदमी जो ना राजा के पास गया और राजा ने उसको देखा और अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्री से ये कह दिया कि मेरे पैड के ऊपर इस लकड़हारे को जो मेरा एक चंदन का जो है ना बाग है ना वो इसको दे दो। और अपने साइन कर दिए राजा ने। जो इतना बड़ा बाग है ना चंदन का वो जो है ना इसको दे दो। और अपने साइन करके जो है ना उसको दे दिए मंत्री को। मंत्रियों ने जो है ना एक बाग पूरा चंदन का वो उसको जो है ना लकड़हारे को दे दिया। अब वो लकड़ी काटने वाला उसने क्या सोचा, यार मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काटा करता और मेरे को राजा ने जो है ना ये चंदन का बाग दे दिया, अब तो मैंने लकड़ी कहीं ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। वो एक दो पेड़ काटा है और उनको जलावे और उनके कोयले बनावे और बाजार में बेचा हुआ और अपना गुजारा करे। अब जब उस बाग के अंदर 14-15 पेड़ रह गए, राजा का फेर आना हो गया वहां। और राजा ने देखा भाई पेड़ सारा ही पण खत्म कर दिया इसने, तो 14-15 पेड़ रह गए उस बाग में। कहने लगा भाई तू क्या करता है इनका? बोला जी मैं तो जो है ना इनको काट के और जला के और इनका कोयला बेच खाता हूं। नो बोला ऐसे नहीं कर, आज तू एक पेड़ काट कर ले जा और इसको बेच बाजार में। अब राजा ने उसको समझाया और उसकी समझ में आ गई। उसने एक पेड़ काटा और वो बाजार में ले गया। अब वो तो चंदन की लकड़ी थी, बाजार में भी महक कर दी उसने। अब जितने भी व्यापारी आवा यार या तो चंदन की लकड़ी है यार, और वो अच्छे रेट में जो ना वो बिकी और वो बेच का आया। कहने लगा भाई मन तो सारा ये बन जो है ना वैसे कर दिया यो, और यो राजा ना होता तो ये तो सारा बाग में खत्म हो जाता। आज ये जो गुरु आया है, ये जो बाग आपने अपने अंदर लगा रखा है ना, और गुरु समझा रहे आपको, इसको ना लकड़ी को लेकर के बेच रहे हो, इसको हीरे मोती बना दो भीतर। वो जो बीज के रखे ना, पिछले साल में भी आपने ऐसे जो है ना बिगन के बीज, वो उस बीज पर भी जो है ना आपने देखभाल नहीं करी, और देखभाल नहीं करी वहां इतना अडंगा हो गया। इतना अडंगा होने के बाद जो है ना अपना दुख सुखा गए। अरे परमात्मा ने इतना बढ़िया बीज बो रखा आपके अंदर, अगर उसकी देखभाल कर लेना क्या फल लगते हैं उसके अंदर, क्या आनंद आता है उसके अंदर, क्या खुशियां उस बीज के अंदर जो अंदर गुरु ने डाल रखा है। कभी उस बीज को देखो ना, उसमें पानी देकर देखो, उसकी केयर करो, क्या फल देता है वो बीज। मड़ा भी सिर में दर्द होता डॉक्टर का बाज लेंगे,
बड़ा कुछ शरीर में हो जाए, किसी सियाने दौरा भाग जाएंगे, कड़ी मंदिर में जाओगे, कड़ी मस्जिद में जाओगे, लुटते फिर है। और वो परमात्मा ने कितना बड़ा बीज घेर दिया हमारे भीतर। अगर उसने भी बैठ का हम उसका नाम जपन लग जाए ना, वाणी और गुरु का नाम, ये दोनों चीज इसी हैं। कितनी भी तगड़ी तकलीफ हो घर में, अगर इनका नाम जपन लग जाए ना, बीमारी नहीं रह सकती घर में। वाणी भी सच है, आद सच जुगाद सच, नानक होशी भी सच, शुरू से ही। और नाम तो है ही गुरु का सच्चा, नाम में तो इतनी ताकत है। सारा काम गुरु ने थोड़ी करना है। गुरु ने तो आपके भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी, गए थे आप और आपने झोली भी पसारी है, लेकिन उसने तो भिक्षा डाल दी। लेकिन उस पात्र को जो है ना, इकट्ठा तो करो, कुछ उसमें इकट्ठा तो करो, खाली क्यों रखो उसको। गुरु कितना बड़ा है। गुरु भी अपने ज्ञान के पात्र को जो है ना, जगह जगह से देखता, मेरे को कहीं से मिल जाए, और वो इकट्ठा करता है। फिर वो हम सत्संग में जाते हैं, हमारे को सत्संग में सुनाता है, वो भी ज्ञान इकट्ठा करता है। मैंने तो एक दिन कह दिया था गुरु महाराज को, ऑनलाइन सत्संग जा रहा कति, और मैंने गुरु महाराज को कह भी दिया था, मगर गुरु महाराज जब मैं सत्संग सुनूं, क्या आप मेरे द्वारा बैठ के सुने? कई सत्संग ऐसे हो गए जो मैं सुनूं, वही गुरु महाराज सत्संग में सुना दे। मैंने एक दिन पूछ लिया गुरु महाराज से, मगर जी मैं जो सत्संग सुनूं, क्या आप मेरे द्वारा बैठ के सुनोगे? जो आप सत्संग करके गाड़ी में आओ, वही आप सुना दो। गुरु महाराज ने बोले, मैं वही सत्संग तेरी खोपड़ी में बैठ कर सुनता हूं मैं, और उसी सत्संग को मैं यहां सुना देता हूं। अंग संग रहता है वो। घने नहीं ना, 4-5 सत्संग ऐसे हुए जो मैंने मोबाइल में सुने, और वही फिर मैंने गाड़ी में सुनाए संगत को, और वही सत्संग फिर गुरु महाराज ने सुना जी। फिर मैंने तो पूछ ही लिया एक दिन, महाराज जी आप जो ना, जब मैं सत्संग सुनू, आप सुनो करके, सुनते हो क्या यह सत्संग? मैं तेरी खोपड़ी में बैठ के सत्संग सुनता हूं। अगर गुरु भी जो ना ज्ञान के लिए अपने पत्र को देखता, जहां उसको अच्छा ज्ञान मिल जाएगा वहीं उसमें डल जाएगा वो, और वही हमारे को सुना जाएगा। उसका नित्य नया ज्ञान है। डेली डेली सत्संग में जाओगे तो नया ज्ञान आओगा गुरु का। वो किसके लिए? हमारे लिए, हमारे को बदलने के लिए, हमारे को बदलने के लिए नया ज्ञान सुनाऊंगा हमेशा ही गुरु। एक शब्द के सुनने से भी जो ना, शब्द की कीमत हो जाती है। बार बार अगर उसको सुनेंगे तो उस शब्द की कीमत हो जाती है, कीमत घट जाती है उसकी। और जो नए नए शब्द आओगे, उससे जो है ना ज्ञान होता चला जाऊगा। सिर्फ एक नाम ऐसी चीज है, उसको डेली का याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, उसकी कीमत बढ़ती है। नाम में इतनी ताकत है। बड़े भाग्य वाले जीव हो तुम। आज जो ना साल का पहला दिन है, और गुरु के चरणों में आने का बैठ गए। देव आत्मा वैसे नहीं आ जाता। सबसे पहले, आज भी गन्नौर में इतनी संगत है, लेकिन उनके आगे काम अड़का खड़ा है, इस टाइम नहीं आ सकते। वो काम नहीं आने दे रहे उन्हें। और जिसने काम को एक तरफ कर दिया, चाहे दुख है चाहे सुख है, हमने तो जाना है गुरु के सत्संग में, वो आने का बैठे और आगे, और इसने बुलाए हो तो कुछ ना कुछ लेकर भी जाओगे यहां से। इसके दर से कोई खाली नहीं जाता। यहां रोते आते हैं, रस्ते जाते हैं। ये नानक का दरबार है, महाराज दर्शन दास का दरबार है। कितना भी दुखी जीव आ जाओ, वो हंस कर जाएगा यहां से।
लेकिन ध्यान रखना, पिछले साल की बजाय इनका थोड़े जो है ना इस साल में अपने लेख जो है ना बढ़िया लिख लियो, अपनी डायरी में गलत ना लिख लियो। इस समय ना बर्बाद ना करो, अच्छे विचार रखने अपने, थोड़े नहीं होंगे। 8 करोड़ 76 लाख थोड़े नहीं होते। अगर 8 करोड़ 76 लाख में जो लाइन लिखने लग जाए ना, कई किताब भर जाएंगी। क्या नई चीज पकड़ी आपने पिछले साल में? अरे के पकड़ के जाओगे आप? अपने दिमाग में सोच लो, आज हमने जो है ना कोई नई चीज गुरु महाराज से जो है ना सीख कर लेकर जानी है। यहां से जो हमारी कोई गलत आदत है वो छोड़ जानी है, और नहीं सच बोलना ये पकड़ लिया वो। अगर एक शब्द भी आपने पकड़ लिया ना, बाकी तो अपने आप छूटते चले जाओगे। फिर ये भी नोट कर लिया, एक सच्चा शब्द गुरु का पकड़ लो। अगर एक पर भी अमल कर लिया ना, बाकी तो जितने शब्द है ना फिर ये वह याद के, वो सब अपने आप ही दूर उठते चले जाओगे। सबसे पहले इस शरीर को जो ना अपने से अलग करना सोचो। मड़ा हाथ दुख होता है ना शरीर में, वो हो जाए। दूसरा, फिर इस मन को अलग करना सोचो। मन का और आत्मा गांठ पड़ी हुई है इनके बीच में, शरीर की, मन की और आत्मा की, ये 2 गांठ है तीनों के बीच में। पहले शरीर को अलग करो अपने को, उस गांठ ना खत्म करो। ये मेरा शरीर नहीं, नासवान शरीर है ये। जब यह गांठ खत्म हो जाए फिर मन और आत्मा रह गए, और जब मन और आत्मा के बीच में जो गांठ है उसने खत्म कर दो। ये मन भी मेरा नहीं है, गुरु महाराज इसने भी तू संभाल, इसको सोच दो। फिर क्या रहेगी? एक आत्मा ही तो रहेगी। और आत्मा क्या है? एक शून्य है। सृष्टि से पहले भी जो परमात्मा निराकार ओंकार था, वो क्या था? एक शून्य है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बाद में ही आए हैं, वो शून्य में था। और जब हम शून्य में चले जाओगे तो हम परमात्मा में चले जाओगे। और हमारे भीतर तो शून्य जो है ना आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो हर 24 घंटे जो है ना सोच और विचार में पड़े रहे। शून्य की तो बात ही खत्म हो रही है हमारे अंदर से। और जब तक शून्य में नहीं जाएंगे, खाली में नहीं जाएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। निराकार क्या है? एक शून्य ही तो है। ओंकार क्या है? शून्य ही तो है। ओम क्या है? वो भी तो शून्य ही है। सृष्टि से पहले क्या था? एक शून्य, जो एक बिंदु ही है, एक गोल धारा है, वो शून्य ही तो है। और क्या है? सिर्फ उसी में तो जाना हमने। और जब तक हम शून्य में नहीं जाओगे, नहीं पकड़ नहीं सकते हम उस आत्मा और परमात्मा को, नहीं मिला सकते। सबसे पहले गुरु नानक देव जी से भी सवाल कर दिया था किसी फकीर ने, बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। बोला परमात्मा क्या है? मैं बोला हीरे लिया, एक प्लेट में डाल गए। और जब उसने हीरे डाल कर लाया तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, अब इनको गिन कर दिखा मेरे सामने। जब उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3, गुरु नानक ने वही रोक दिया। नु बोला तुझे गिनती नहीं आती। फिर उसने शुरू किया 1 2 3, फिर कह दिया गुरु नानक देव जी ने तुझे तो गिनती नहीं आती। अटका फिर गिन। फिर उसने गिनना शुरू कर दिया 1 2 3, नु बोला भी इतना गिनती नहीं आती। एक से पहले भी तो है जो शून्य है, वो है परमात्मा। जब उस फकीर को समझा, जब उसकी समझ में आई थी वो बात, वाक्य में परमात्मा शून्य में। हमारे अंदर भी जो है ना शून्य है, लेकिन हमने तो कचरा इतना भर दिया, कचरा इतना भरा हमारे अंदर। गुरु का तो बढ़न का काम ही नहीं छोड़ रखा हमने अपने शरीर में। और जब तक वो कचरा साफ नहीं होगा, गुरु अंदर नहीं आऊगा कभी, वो बाहर ही खड़े रहूंगा। वो भी शून्य चावा है, वो भी सफाई चावा है भीतर की। जब इस बर्तन को साफ नहीं करेंगे ना, जब तक नहीं प्रवेश हो सकता गुरु। और गुरु न तो आपको दे दिया वो मसाला, वो ताकत दे दी, आपके अंदर इतनी शक्तियां बैठी है, इतनी शक्तियां बैठी हैं। अगर उनको जागृत कर लो ना,
अनगिनत शक्तियां बैठी हैं आपके अंदर, लेकिन उन रिद्धि सिद्धियों तक सीमित रहना है ना अपने, हमने उस परमात्मा तक, इन तक पहुंचना हमने। रिद्धि सिद्धि तो बहुत छोटी चीज है, नीचे की चीज है। बड़े बड़े धीरेन्द्र उलझ गए नहीं रिद्धि सिद्धियों में, 10 रुपये के लालच में, रिद्धि सिद्धियां में बहुत बड़े बड़े उलझ कर खड़े हो गए। लेकिन हमने हमारा जो गुरु हमारे को रास्ता बता रहा, वो सीधा परमात्मा का रास्ता दे रहा कहते हैं। वो परमात्मा के सिवाय कोई बात ही नहीं करता, हमेशा ही पूरी वही सचखंड की बात करता है। जो भी बात करता है गुरु, वो इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में नहीं, पूर्ण गुरु है और पूर्ण परमात्मा की बात करता है। इन देवताओं में तो हम उलझ रहे हैं, हम अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं करते और उस देवता पर विश्वास कर लेंगे। हम कोई भी बात होगी देवता पर हम चले जाओगे, लेकिन हम गुरु तक नहीं जा सकते। देवता पर दीवा लगाया होंगे, देवता का प्रसाद बांट देंगे, लेकिन गुरु के सत्संग मान के भी जो है ना 10 रुपये नहीं चढ़ा सकते हम। गुरुमुख की बात है ये। हम अब भी जो है देवताओं से इतने डरते हैं, कभी हमारे देवता हमारा नुकसान ना कर दे। अरे तुम देव बैठे हो यहाँ अब ये फिलहाल भी जो है ना तुम सचखंड में बैठे हो और देव हो तुम। देवता भी वो काम नहीं कर सकते जो तुम काम कर दोगे। देवताओं के पास तो शरीर ही नहीं है, तुम तो शरीर समेत बैठे हो यहाँ सचखंड में। वो भी शरीर के बगैर जो न तरस रहे हैं। ये परमात्मा दोबारा अगर हमने तुझ जमीन सृष्टि यहाँ भेजा है जमीन पे, तो हमने कहीं ऐसा जन्म दे दिया जो हम तेरा भजन करें, तेरा सुमरन करें। हमने और कितनी ना भेजिए तुम। और हमने तो परमात्मा ने हमारे को तो दे ही रखा शरीर, और इस शरीर में भी जो है ना हम परमात्मा का सुमरन नहीं कर सकते। और देव बनने नानक सचखंड धाम में जो कोई आओगा ना वो देव कहलाएगा। अगर थोड़ा भी ध्यान कर लिया ना वो देव बन जाएगा। देख लो, देवता तो बहुत छोटी चीज है नीचे। थोड़ा इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। देव तो थोड़े दिन में बना दिया गुरु महाराज, लेकिन हम तो इस गृहस्थी में, इस काम में एक फकीर गांव में जो है ना किसी आदमी को ढूंढने के लिए चल पड़ा, और उसने सारा गांव ढूंढ लिया और उसने कोई आदमी नहीं मिला उस गांव में। देखो, और गांव में कितने जीव हैं, लेकिन उसने सब में नजर मार कर देखा, कोई उसने आदमी नहीं मिला। उन्हें फिर कह दिया गुरु से जागा, महाराज मैं सारे गांव में ढूंढा, मैंने एक भी आदमी नहीं पाया उसमें। बोला भाई ऐसा खिंचाड़ा हो गया। बोला जी मन तो कोई नजर ही नहीं आ रहा आदमी। बोला और? बोले ना जी, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मंदिर में बैठा, कोई मस्जिद में बैठा, कोई क्या में बैठा, अलग अलग है, सारे डाल के आदमी है वहां तो। बोला आज दूसरी जगह जाकर देख तू। अगले दिन वो दूसरे शहर में चला गया। दूसरे शहर में फिर सारा दिन घूमया और लैंटर्न ले रहा दिन में। वो फकीर हाथ में लैंटर्न ले रहा और शहर में घूमने लग रहा। अगर मैंने कोई आदमी मिल जाए, और जो भी आदमी उसने मिले नुका यार ये फकीर तो अच्छा दिन में भी लैंटर्न जलाया अंडर लाग रहा शहर में। अरे भाई इतना दिखता नहीं गए, अगर मैंने आदमी को नजर नहीं आ रहा भाई इस शहर में कोई, मैं जाए तो चादना कर रहा हूं यहाँ। अब जो भी आदमी उस फकीर की बात सुने नुका यार ये तो पागल है फकीर, दिन में भी जो है ना लैंटर्न लेकर घूम रहा, और नुका मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ, ये इतने आदमी अंडर ला रही ना, कोई आदमी नहीं नजर आ रहा। बताओ 2 दिन हो गए सत्संग जी उन्हें शहर में घूमते घूमते उन्हें आदमी नजर नहीं आया। देखो, और लैंटर्न हाथ में ले रहा वो फकीर, चादना दिखा रहा, और लोग बाग उसने पागल कहे। आदमी नहीं मिला उसने, सिर्फ यू ही मिला, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, सिर्फ ये आदमी मिले हैं उसने। आदमी तो सिर्फ एक गुरु पूर्ण जो होता है, वही जो परमात्मा का ज्ञान देता है वो होता है। हम तो उलझे पड़े हैं सब क्या है। सारे शहर में 2 दिन तक जो है ना लैंटर्न दिखाएगा भी चादना कर दिया, जब भी आदमी नहीं मिला था उसे। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इनमें बस हम
नाम क्या? नाम एक बुलाने का साधन तो है। असली नाम तो परमात्मा ने घेरा हमारा, परमात्मा ने पता हमारा असली। जो तो एक संसारिक नाम है, अगर यो नहीं रखेंगे किस नाम से बोल लेंगे हम? आदमी ना अपना खुद का पता नहीं है, देख लो। एक भी आदमी, यहाँ इतने आदमी बैठे, एक भी खड़ा होगा नो बता दो मेरा यो पता, एक भी खड़ा होगा बता दो जाओ मेरा यो पता है? बोलो, किसी ने अपने पते का ही नहीं बेरा। अगर बेरा हो तो बताओ। एक भी नहीं बता सकता अपना पता, पता ही नहीं है। अरे अपना असली पता ढूंढो। ये इस नाम से, इस नाम का कोई पता नहीं है। एक आदमी ने, एक फकीर ने पूछ लिया, बोला अपना पता तो बता दे। नो बोला जी मेरी जो है ना परचून की दुकान है और यो मेरा नाम है। नो बोला मैं यो नाम नहीं पूछ रहा तेरा, मैंने तेरी दुकान नहीं पूछी, मैं तेरा पता पूछ रहा हूं। नो बोला जी मेरा फलाने गांव में घर है और यो मेरा नाम है। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, ये तो एक संसारिक है, असली पता बता दे मुझे। हाथ जोड़कर नो बोला जी मुझे असली पते का तो मना भी नहीं बेरा, बेरा ही नहीं किसी ने असली पते का। तो जहां से हम आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमारा पता है, कौन हमारा मां बाप है? मां तो एक सिर्फ दो आत्माओं ने मिलकर एक इस शरीर को जन्म दिया, बस यो पुतला खड़ा कर दिया। आत्मा जो भेजी वो गुरु ने भेजी है इसके अंदर, गुरु की भेजी हुई आत्मा है। ये शरीर तो कभी भी जो ना अलग छोड़ सकता हमारे को, आत्मा ही तो रहेगी। असली पता जो जिस दिन लाग जाएगा ना, उस दिन परमात्मा का भी पता ढूंढ लोगे फिर। और ये जो पता है ये हमारे संसारिक है, इस लोक के है, उस लोक का पता गुरु, और वो गुरु ही बता सकता है उसका पता, और वो नाम के जरिए से ही बता सकता है। इस नाम के जरिए से ही हम अपने पता जो ना ढूंढ सकते हैं, इस नाम के जरिए से ही जो हम सचखंड तक जा सके। हमारी एक लेके हिम्मत नहीं पड़ सकती, गुरु ही ले जा सकता है। वहां ऐसे ऐसे रास्ते पड़े, ऐसी ऐसी खाई है हमारे रास्ते में, ऐसे ऐसी अड़चने आएंगी, हम नहीं जा सकते वहां तक, सिर्फ एक गुरु ले जा सकता है वहां तक। देवताओं की तो हिम्मत ही नहीं है, जो पूर्ण गुरु होगा ना वो ले जाएगा। ज्ञान देने वाले तो बहुत है दुनिया में गुरु, लेकिन सांस फूकने वाले जो ना, प्राण फूकने वाला जो ना गुरु, कोई बिरला ही गुरु मिलेगा। देख लो, ज्ञान तो बहुत दे रहा, लेकिन जो प्राण फूकने वाला जो गुरु है ना, वो कहीं कहीं दिखाई मिलेगा। और वो दुनिया ज्ञान दे रही है सत्संग। गुरु की पहचान करो जब उसके आगे मत्था झुकाओ, उसके तो दर्शन करने से ही आत्मा को शांति पहुंचेगी। जो पूर्ण गुरु है, एक बार भी उसकी नजर मिल गई ना, जब भी ऑटोमेटिक आत्मा को शांति पहुंच जाएगी। देख लो, पूर्ण गुरु की। वो दिन रात सत्संग सुना जाओ। हम भी ऐसे ही हैं। हमने मेरा नहीं 20-20 साल हो गए गुरु के पास जानते हुए, आज तक हमने गुरु को नहीं पर देखा, गुरु का सत्संग सुनकर उस पर कोई अमल नहीं करा, एक भी बात का अमल नहीं हमारे अंदर। देख लो, गुरु महाराज अरदास करो इससे, परमात्मा यू तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। अगर जब हम पूर्ण समर्पण पा जाएंगे ना, फिर गुरु सिर पात आ जाएगा, गुरु का सिर पात आ जाएगा फिर। और जब सिर पात आ गया तो वो एक एक शरीर की अंग अंग की रक्षा करेगा। फिर वैसे हाथ नहीं रखता गुरु कभी। जब
अंदर की भावना देखता वो, जैसे सेवक की विचार होंगे, कई बार मुंह भी फेर लेगा वो, अंतर्यामी है। और अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिक उसके दिल में चाह होगी गुरु के मिलने की, तो ऑटोमेटिक याद चला जाओ। और कितने भी आदमी वहां खड़ा हो, गुरु जब भी जो ना उसको आवाज दे देगा। और कई बार चाहते हुए भी नहीं बोलेगा वो, ऐसे मुंह फेर लेगा। सब कुछ जानना, अंदर की घट घट की सब जानता है गुरु। कभी ये मत समझा करो वो जानता नहीं कुछ भी, पिछले जन्म तक की जानता वो। और ये तो इसकी तो इस गुरु के तो जो है ना, मैंने भी जो है ना 2 जन्म देखे हैं, पिछले 2 जन्म देखे हैं मैंने अपने गुरु के। इतनी भक्ति है इनकी मेरे गुरु की, मैं व्याख्यान नहीं कर सकता अपने गुरु का। इतनी भक्ति है। और जब इन्होंने गद्दी मिली है, और इतनी बड़ी परमात्मा की पदवी, परमात्मा जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उन्हें थोड़ी मिला है। 2 जन्म तो मैंने खुद दर्शन करे हैं, 2 जन्मों की। और मैंने कहा भी है गुरु महाराज से, महाराज जी तेरे 2 जन्म मैंने पीछे के देखे हैं जब मत्था टेक्या है। इतनी तगड़ी भक्ति है इनकी। पूर्ण गुरु, पूर्ण परमात्मा धरती पर आया। मेरे भी थोड़ा इस चीज का वो था, मैं भी फकीर था, मैंने भी कोई देवता नहीं समझा था, ना कोई कलमा चल सकता, ना कोई मंत्र चल सकता मेरे ऊपर भी। लेकिन मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने इनको देखा, इसकी भक्ति देखी, मैंने वही मत्था झुका लिया अपने गुरु की आगे। मैंने भी अच्छे बड़े बड़े देवताओं के दर्शन करे, लेकिन मैंने कोई समझा नहीं था देवता भी। भक्ति मेरी भी थी। सिर्फ गुरु ने मेरे को पहचानाया और मैंने गुरु को पहचानाया। और आज मेरा गुरु जो मेरे मुख से कोई वचन निकल जाता, कोई बात निकल जाती है, मेरा ही रूप बना गए। और आज घर घर में जो है ना रोग काट रहा लोगों के, मेरा गुरु। कहां मिलेगा ऐसा गुरु बताओ? गुरु पर विश्वास होना चाहिए। और मैं जब भी तो ठोक कर कह देता हूं जा मेरा गुरु ने ये काम कर दिया, और वो काम हो जाता है। गुरु पर विश्वास होना चाहिए। और हम गुरु पर विश्वास नहीं, जब भी तो हम परेशान होते हैं, जब भी तो हम दुख आते हैं। अगर गुरु पर विश्वास हो, ठोक कर कह दे तो घर में भी काम कर देगा गुरु। 1 सेकंड नहीं लगा होगा, वहीं तुम्हारे पास ही तो रहता है ये। आज ये जो इतने दुख पा रहे हैं, हमने गुरु पर भरोसा नहीं है। अगर गुरु पर भरोसा हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगा हुआ, काम होने देना। देख लो, दरिया भी सुखा देगा। देख लो, अगर कड़ी समुद्र में का पार हो रहा हो ना और गुरु का नाम ले तो समुद्र भी रास्ता दे देगा आपने। इतना पूर्ण गुरु है ये। हम अपनी कमी के कारण, अपने कर्मों के कारण हम दुखी है बस। गुरु का कोई दोष नहीं, दोष मारा है, कमी मारे अंदर है। गुरु ने तो बहुत कुछ दे दिया, इतना बड़ा खजाना दे रखा है, इतना बड़ा खजाना दे रखा है। यो लोग भी और परलोक भी और वो तीसरा लोग भी, तीनों समझ जा हमारे उस नाम का। देख लो, इतना बड़ा खजाना है वो, तीनों लोग समझ जाएंगे हमारे।
धन गुरु नानक देव जी जब सारी रात कीर्तन कर रहे थे तो उसकी मदर आ गई, कहने लगी पुत्र सारी रात हो तू कीर्तन कर रहा, अब तो तू इसने बंद कर ले। अरे इतनी देर में वो बबैया बोल गया, कहने लगा माता जी ये बबैया बंद नहीं हो रहा, मैं कैसे बंद हो जाऊंगा बताओ। बबैया भी जो है ना उसने याद कर रहा अमृत वेले में, और तू मन का कीर्तन बंद कर दे। माता जी मैं नहीं बंद हो सकता, हो ही नहीं, मैं नहीं, मेरा नशा ही ऐसा हो लिया है। माता बबैया भी तो उसको मिलने के लिए पुकार रहा है ना, मैं कैसे बंद हो जाऊंगा। ये देखो इसकी आवाज सुन लो बबैया की, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिसका उसके नाम का नशा हो जाए ना वो उतरता नहीं फिर कभी भी, ऐसा नशा है वो। पूछ को तो देखो वहां तक चढ़ाओ अपनी आत्मा को, वहां तक दलदल में फंसी पड़ी है। इस दलदल से बाहर निकलो। ये बहुत वैसा तालाब है, और इस तालाब में एक कमल का फूल हुआ है, चुकर देना कीचड़ हुआ है, और वो देखो कैसे खिला हुआ है, उसकी तो नकल कर लो। और हम इस तालाब में इस कीचड़ में ही फंस रहे हैं। कमल तो कहां बनेंगे हम बताओ। आए हो आप गुरु के पास, आए हो, कमल खिल के दिखाओ। दास हो आप इस परमात्मा के, और इन दासों की अलग पहचान होनी चाहिए, और कमल के फूल की तरह खिले हुए होने चाहिए ये दास। कभी आने वाले समय में ये दास जो ना, अभी तो सेवादार, असली सेवादार तो नानक सचखंड धाम में आए भी नहीं है। असली सेवादार आ जाएंगे ना, जब देखना नानक सचखंड धाम में कैसे कैसे सेवादार आ रहे हैं। ये महाराज दर्शन दास के वचन है। हम तो कुछ भी नहीं है। अगर आने वाले समय में देखियो कैसे कैसे सेवादार आ रहे हैं, कैसी कैसी रूह आ रही है इस मिशन के अंदर। उनका सुमरण भी होगी, उनकी सेवा भी होगी, समर्पण होगा उनके पल्ले। हमारे पल्ले तो है ही नहीं कुछ भी। हम तो सेवा करें, जब भी 2 मिनट करेंगे फेरेंगे ना चले जाओगे। हम सेवा को भी नहीं समझते, ना हमारे पल्ले सुमरण है, फिर दास क्या है। बहुत बड़ा नाम है दास। उसके घर में जो ना, जब जाओगे ना वहां दास से दिखाई देंगे, आपने तिलक वाले दिखाई देंगे, वैसे नहीं। एक एक रूह ऐसी तप रही है, ऐसी नाम में मस्त है महाराज जी के में, बस पूछो मत। और उनका चेहरा भी, उनके चेहरे पर नूर है। फिर जो रूह नाम के साथ जुड़ रही है उनके चेहरे पर नूर आ जाता है, वो अलग ही पिछड़ती है। हमारे को तो परमात्मा ने यूं चोला ऐसा दे दिया, जहां जाते हैं सत्संग में जो ना ऐसी ऐसी रूहों के दर्शन हुए। ये मेरे परमात्मा तू धन्य है, धन्य है प्रभु, तो ऐसे ऐसे दर्शन करवावा रूहों। हम तो जानते ही नहीं कुछ भी। अगर एक संगत का जीव भी उनके घर में चला जाना, नो कहते हैं गुरु आ गया हमारे घर। गुरु के दर्शन होने लग रहे हमने, वो संगत के जीव में जो ना गुरु के दर्शन कर रहे हैं, इतनी भक्ति वाले जीव हैं। अरे यहां तो गुरु आ जाए, जब गुरु महाराज ही आया यहां तक सीमित रह जाए, कोई बाबा जी आ जाए, बाबा जी आ रहा, चलो कोई बात नहीं। और वो जीव जो भक्ति वाले हैं
एक संगत के जीव में ही परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। देखो उनका देखने का, उनका बोलने का, उनके सोचने का, ये कमाई का तो फर्क है, नाम कमाई का है तो फर्क है ये। फिर सीखा क्या अपना गुरु से बताओ। आज जो यहां बैठे हो ना, ये परमात्मा का रूप बैठा है, ये परमात्मा की खुशबू है, ये महाराज दर्शनदास की खुशबू है। आज ये प्लॉट भी पवित्र हो जाएगा यहाँ जहां संगत के चरण टिके। जहां गुरु बैठ गया उनका, वह जमीन भी पवित्र हो जाती है, मेले लगने शुरू हो जाते हैं। अगर घर में एक जीव नाम लेने वाला हो ना, परिवार में पार तार देगा वो। और ऐसी वैसी चीज तो जो ना उसके नजदीक भी नहीं आ सकती उस घर के। अगर एक भी जीव सुमिरन करने वाला है, उस घर में कोई बाहर की चीज अटैक नहीं कर सकती। ये बड़े वहां जाए न रास्ता मिल जाए, अगनू सोच लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, ये तो खाली सत्संग में जावा लंगर खा गा जा, बस यहाँ तक सीमित है, वो दर्द ही बढ़ जाए और वहां नुकसान करनी शुरू हो जाती। फिर उसी घर के जीव कभी कहीं बाज रहा है, कभी कहीं बाज रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, उन्हों ही बरमते हांडे जावा, फिर पीसा खोलते हुए। अगर उसमें भी थोड़ा नाम की कमाई हो ना एक आदमी के पास, मतलब नहीं वहां कोई चीज ऐसी वैसी बढ़ जाएगी घर में। इतना बड़ा गुरु है। सबसे बड़ी बात है गुरु पे विश्वास रखो। जहां गुरु पे विश्वास आ गया, सब कुछ एक तरफ है ले बस। अच्छे अच्छे काम, बिगड़े हुए काम भी थारे ऑटोमेटिक ही होने लगे। ये रुकावटें कहां आती है? थोड़े जो ना विश्वास में कमी आ जाती है हमारी। और सबसे पहले घना नहीं ना, सुबह अमृत वेले में सिर्फ 10 ही मिनट दे दो, घने नहीं, चाहे बिना नहाए बैठ जा करो। वैसे तो नहाने से शरीर से शुद्ध होता है, सच बोलने से आत्मा शुद्ध होती है, और सुमरन से मन शुद्ध हो जाता है। अगर नहा का बैठा है, स्नान करके बैठा है, तो उस पर का मजा नहीं। रात को शरीर अशुद्ध हो जाता है सोने के बाद, और नहाने के बाद जो ना शुद्ध हो जाता है। फिर वो करके तो देखो कुछ। यो भी तड़की उठ कर देखा, खा उठ लिया, मेरे सेवक उठ लिया, चल ले होंगे 5-10 तो नाम ले होंगे। सर्दी का मौसम, फिर रिजाई लेगा, ले मुंह ढक्का है, कौन है हमारा जी खड़ा रहो, तू तो मारे बस की नहीं, जाडे में उठना ना मारे बस नाना बस की है। और फिर उस रिजाई में उल्टे बढ़ जाएंगे, वो गुरु फिर पीठ पेड़ का खड़ा हो जाएगा। गुरु चारपाई के पास खड़ा हुआ है, शाम ने सोना जब नु कह दिया तो गुरु महाराज या तेरी चारपाई है, तू 20 पर सो जा, और मैंने कोई सुपला भी ना आन दिए रात ने, इस चारपाई पर सो जा, तेरी तो है यार। कहते क्या कहते, देखो गुरु तो ये चीजें, वो चारपाई बस हो जाएगा और रात ने ठा भी देगा तुमने। लेकिन फिर वो गुरु ने तो खड़ा कर देंगे, लेकिन रिजाई हटका फिर ओढ़ कर सो जाएंगे, गुरु महाराज जाडा लगा मारे बस की नहीं। बता फिर गुरु क्या करेगा वहां? वो खड़ा खड़ा देखा जाए, अंग संग रहता है, 24 घंटे अंग संग रहता है कति, लेकिन कहता नहीं कुछ भी, देखता सब कुछ है, बिन बोलने सब कुछ जानता वो कति। और फिर वो हम सत्संग में जावे, फिर वो चोट भी मारता हमारा, सत्संग के जरिए से चोट मारता हमारे अंदर। फिर वो जब हमने बुद्धि आती है, थोड़ा ज्ञान आता है, फिर हमारे बोलता कुछ नहीं, देखता रहता है सब कुछ गुरु। क्यों उस गुरु ने भी तुम जो है ना जड़ में खड़ा करके ना पीठ फिरवा करो उसकी, उठते ही मुंह देख लगा करो गुरु खड़ा मेरे पास बस। और जब गुरु की तरफ आप लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली वो हिम्मत दे देगा, प्रभु
जो आज तक तूने दिया ना, मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ। मैं कुछ नहीं लेकर आई थी यहाँ, खाली हाथ आई थी, और तूने मेरे को इतना दे दिया। पति मेरे को दे दिया, बालक मेरे को दे दिया, घर बार मेरे को दे दिया, धंधा मेरे को दे दिया, सब कुछ दे दिया। तेरा शुक्रिया मेरे परमात्मा, तेरा लख लख शुक्रिया करती हूँ। एक दो बार शुक्रिया कर दिया करो उसको, वो इतने में खुश हो लेगा। फिर ए परमात्मा तेरा लख लख शुक्रिया, जो आज तक तूने जो मेरे को दिया, मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ। इतनी तो बात कहनी है, और इतनी बात कहने में भी जो ना गुरु खुश हो जाएगा। लेकिन हम तो तड़की उठते हैं, मेरे गोड्डे में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मन तो चाय पीनी है। घर वाला चाय ले आकर बना कर देगा उसने चार पाई के ऊपर, वह नहीं उठ सकती। वो चाह की सेवा भी घर वाला ही करेगा, राम का ना तो कड़े ले लेंगे भाई। कदे घर वाला भी नु कह दे मेरी बेड ढीलिया, वह घर वाली देवा फिर बना के। और कम से कम कुरला करके हाथ मुंह धो गए थे, उसका नाम लेकर ले लिया करो, उस पर भुगाए भोग लगा लिया करो उस चाय का, अपने आप उसने भी टोक लिया करो चाय की। वो गुरु खड़ा रहो घर में, कदे रोटी खाओ ये परमात्मा भोग लगा ले, उसका भी दे दिया करो थोड़ा बहुत, सब कुछ देने लग रहा उतारे को। अपने आप ना खाया करो सारा, उसका दिया हुआ सब कुछ, उसका भी भोग लगवा लिया करो। ये परमात्मा ये तेरा दिया हुआ, पहले तू भोग लगा इसका, उसका भोग लगवा कर फिर खाओ। और आजकल तो इसी बहू आ रही है, रोटी गऊ की रोटी काटा कर देना, वो रोटी काट काट कर इकट्ठी कर देंगे, गऊ से भी नहीं दे सकती, और गुरु की तो खड़ा काट देंगे एक रोटी। गऊ की रोटी गऊ को भी नहीं दे सकती वे, कई कई दिन की इकट्ठी हो जाती है। मैं नीचे गऊ खड़ी रहेंगी, उन गऊओं को भी नहीं दे सकती मैं, देखो। और वो सूख जाती है फिर कभी, वो किस काम की है? गुरु का तो क्या भोग लगवाओगे हम, एक गऊ की रोटी नहीं दे सकते। कई घरों में देखा है मैंने, ये कोई कोई दिन की गाय की रोटी जो है ना घरों में रखी हुई है। गुरु का तो हम क्या करेंगे? कोई भी खाओ, कोई भी चीज करो, कोई भी काम करो, गुरु ने शामिल कर लिया करो उसमें, अमृत हो जाएगा वो। कोई भी काम करो, गुरु ने शामिल कर लिया करो, वो काम रुकेगा नहीं आपका। कहीं भी दान पुण्य करो, अगर अपनी तरफ से करोगे तो जितना करोगे ना उतना ही मिलेगा। अगर गुरु को हम शामिल करके काम करेंगे 10 गुना गुरु अपने आप ही दे देगा। करके देख लो। लेकिन गुरु जो दे रहा ना, उन्हें सारे ना भी मत खा करो, उस मत भी गुरु का जो ना 10% दे दिया करो। 10 नहीं, चलो तुम हम गरीब है, हम तो गरीब संगत है परमात्मा की, ये तो थोड़े में भी मान लेगा, थोड़ा भी काट दिया करो इसका, लेकिन काटा करो अपनी तरफ से, जरूर दिया करो गुरु घर में। हम 3-3, 4-4 दिन वहां लंगर खा लिया, बता हम ही तो खावे, हम ही देने वाले, बता गुरु तो और हमारी रक्षा करा वहां, और गुरु थोड़ी खावा है उसमें, हम ही तो खावा और हम ही देने वाले हैं। बता गुरु घर में कोशिश करा करो, गुरु घर में भी जो ना देने की। हम तो यहाँ हरियाणा में हम नहीं दे सकते इतना जितना पंजाब में देते हैं। वो गुरु सिख है, उनका नियम है 10% देने का। हम तो यहाँ गद्दी पे माथा टेकेंगे, वहां भी जो ना 2 रुपये चढ़ाने की कोशिश करें, वहां खींच कर दे देते हैं, गुरु का है, गुरु का है, सब कुछ गुरु का है, ऐसे बोलते हैं। और जो गुरु को दे देगा, देखा तो देखो इस तरह अपने आप कई गुना करके देता है, घाटा ही नहीं आने देगा किसी चीज का भी, अपने हाथ से देगा। देखो एक बार, ना तुम्हारे हाथ तक छूटता, ना हम देते, फिर हम परेशान हो जाए। परेशान भी हम ही होगा फिर, जब हम गुरु का भी खाया जाए ना, फिर गुरु भी टूंटी बंद कर दिया ऊपर जा,
मेरा तो दिया हुआ उन्होंने वो भी टूटी बंद कर दिया फिर वहां से। फिर परेशान होने लग जाए, हमारे काम रुकने लग जाएंगे। फिर ना करा करो ऐसे काम। अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, गुरु पर ध्यान रखो, गुरु में विश्वास रखो। गुरु ने बेड़ा पार करना, बाकी किसी ने नहीं। गुरु ने ही हमारा साथ देना, यहां भी गुरु ने साथ देना और वहां भी गुरु ने साथ देना। गुरु पर विश्वास रखो। आज नए साल में यहां से जो ना कुछ अपनी जो ना गलत आदत जो है ना यहाँ छोड़ कर जाइयो। कदे घर वाले के लमन लड़ियो जागा मुया है पर करके जाइयो। मैं आज के बाद जो ना मैंने घर वाले से नहीं लड़ूंगी। आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो लेगी। वो बेचारा शर्मांदा बोलता को ना और वह पूरा तोलती को ना। फिर गुरु बेचारा एक करना खड़े हो जा। बताओ नए साल में कुछ लेगा जाना हम पे ये कहो, और गुरु देने के लिए आया आज और खुश होगा जाना और झोली भर का जाना। यहाँ से आज जो परमात्मा ने नए साल में गुनौर में जो सत्संग किया यो आपको देने के लिए करा, झोली भर कर ले जानी है। पर कोई ऐसी जो हमारे अंदर कमियां, हर जीव ना अपनी कमी का तो पता हो ही है। आज वो कमी जो है ना अपने यहाँ छोड़ कर जानी है। गुरु महाराज इन कमियों को तू रख ले बस, और हमने सद्बुद्धि दे, सुमति दे। अब हमारे अंदर जो है ना ऐसे विचार ना आवे, ऐसे हमारे मुख से कोई गलत बात ना निकले। हम अच्छी सेवा करेंगे, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं आने देगा। ये नियम बना कर जाना, लेकर जाना गुरु महाराज से। अरे युद्ध का भेजेगा आपने। नानक नाम चढ़ती कला इस शब्द तो सुना लो एक आधा। आज तो पहला साल का पहला दिन आया, आप तो खुशी मना लो। एक आधा सुनाओ शब्द, आप सुनाओ हरियाणवी भाषा में सुनाओ।